बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 3 कंसाइनमेंट अकाउंट, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने। क्वेश्चन नंबर 1 में एक दफ़ा पहले रीडिंग करा देता हूँ। मिस्टर फैज़ान कंसाइन गुड्स वैल्यूड ₹1,20,000 टू खालिद। मिस्टर फैज़ान ने खालिद को चीज़ें भिजवाई हैं 1,20,000 की कंसाइनमेंट पे। फैज़ान पेड कार्टेज ₹5,000 एंड इंश्योरेंस ₹3,000। फैज़ान ने कार्टेज 5,000 रुपया दिया और इंश्योरेंस 3,000 रुपया दिया। ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं चीज़ें भिजवाने पे। खालिद पेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,000। खालिद ने 2,000 रुपया अदा किया। खालिद आपका कंसाइनी है, कंसाइनी के एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। एंड आल्सो सेंट अ ड्राफ्ट ऑफ ₹30,000 एज एन एडवांस टू कंसाइनर। और 30,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भिजवा रहे हैं एडवांस के तौर पे कंसाइनर को। ही इज़ एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन सेल्स। जो कंसाइनी है वो 5% कमीशन का हकदार भी है। ही सोल्ड ऑल गुड्स फॉर ₹1,60,000। कंसाइनी ने सारी की सारी चीज़ें 1,20,000 में 1,60,000 में बेच दी हैं। जब सारी चीज़ें आपकी बिक गई हैं तो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक नहीं आएगा। खालिद सेंट अ फाइनल चेक विद अकाउंट सेल्स। और खालिद ने क्या किया, खालिद ने जितनी फाइनल अमाउंट बनती थी अपने एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, कमीशन माइनस करने के बाद, और जो उसने एडवांस रकम दी थी वो भी उसने माइनस कर लिया। तो जो रकम बाकी बच गई फाइनल अमाउंट थी वो उसने क्या किया, चेक के थ्रू रकम भिजवा दी। रिक्वायरमेंट कहता है कि गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फैज़ान। फैज़ान आपका कंसाइनर है, कंसाइनर की बुक्स में आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है। कंसाइनमेंट का अकाउंट आप क्यों बनाएंगे, आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो कंसाइनमेंट पे हुए आपने वो फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, ज़्यादा कि आपको पता है कि जो आपकी पहली एंट्री होती है वो चीज़ें भिजवाने की होती है कंसाइनर की बुक्स में। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पे आपके पास टोटल अमाउंट गिवन है 1,20,000 की चीज़ें भिजवाई हैं डेबिट पे भी और 1,20,000 क्रेडिट पे भी अमाउंट आ गए। नरेशन आप कर दोगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फर्स्ट एंट्री आपकी मुकम्मल होगी। सेकंड एंट्री होती है आपकी कंसाइनर के एक्सपेंसेस की। एंट्री आपके पास बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनर ने दो तरह के एक्सपेंसेस अदा किए थे, 5,000 रुपया कार्टेज का और 3,000 रुपया इंश्योरेंस का। टोटल कंसाइनर के एक्सपेंसेस बन गए थे 8,000। तो नरेशन आप कर दोगे एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। थर्ड एंट्री आपके पास होती है एडवांस रिसीविंग की। कंसाइनर ने 30,000 का एडवांस रिसीव की है। बैंक ड्राफ्ट की सूरत में 20 आपके पास बन जाएगी बैंक ड्राफ्ट डेबिट। और क्रेडिट साइड पे आपके पास आ जाएगा कंसाइनी जिसने आपको पैसे भिजवाए हैं, वो कौन है, खालिद है। अमाउंट आपके पास 30,000 डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। नरेशन आप कर देंगे एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। पूरा लिख दें तब भी ठीक है, यहाँ तक लिख दें तब भी काफ़ी है। इससे आगे नेक्स्ट एंट्री आपके पास बनती है
सेल्स रिपोर्ट की। कंसाइनी ने चीज़ें बेचने के बाद इन्फॉर्म करने हैं कंसाइनर को, तो उसकी एंट्री आपके पास होती है कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी मिस्टर खालिद है, तो खालिद डेबिट पे आ गया और क्रेडिट पे कंसाइनमेंट आ गया। कंसाइनी ने सारी चीज़ें बेचती हैं 1,60,000 में, डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी अमाउंट आ जाएगी। नरेशन आप सेल्स रिपोर्ट रिकॉर्डेड भी लिख सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5वीं एंट्री आपके पास कंसाइनी के एक्सपेंसेस की आ जाती है। एंट्री आपके पास आएगी कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी कौन है? खालिद है। कंसाइनी ने अपने एक्सपेंसेस पे किए थे 2,000, डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। नरेशन आप कर देंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी रिकॉर्डेड। इससे आगे आप 6ठी एंट्री करते हो कंसाइनी के कमीशन की। सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी, डेबिट साइड पे कंसाइनमेंट आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे आपके पास कंसाइनी जो कि खालिद है वो आ गया। कंसाइनी एंटाइटल है 5% कमीशन का, तो सेल्स 1,60,000 की थी, उसका 5% आपने कमीशन पे कर देने। टोटल अमाउंट आपके पास बन जाएगी कमीशन की 8,000। नरेशन आप कर देंगे कमीशन ऑफ कंसाइनी रिकॉर्डेड। जी नेक्स्ट एंट्री आपके पास 7वें नंबर पे आंसर स्टॉक की होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर स्टॉक नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें कंसाइनी ने सेल कर दी हैं। नेक्स्ट एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली होती है वो 7वें नंबर पे आ जाएगी। उस एंट्री की जगह हमने छोड़ दी है। 8वीं एंट्री हम कर देते हैं जो फाइनल अमाउंट आपने लेनी है। फाइनल अमाउंट बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए फाइनल चेक के थ्रू ले रहे हैं, तो अब बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा और क्रेडिट पे कंसाइनी कौन है? खालिद। तो कंसाइनी ने टोटल चीज़ें बेची हैं 1,60,000, उसमें से उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो 2,000 हैं, वो लेस कर लेगा। उसका कमीशन बनता था 8,000, वो भी लेस कर लेगा। और उसने एडवांस दिया हुआ था 30,000, वो भी लेस कर लेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट वो आपको कितनी सेंड करेगा? 1,20,000। नरेशन आप कर देंगे फाइनल अमाउंट रिसीव्ड। और लास्ट एंट्री आपके पास आ जाती है गुड्स को ट्रांसफ़र करने ट्रेडिंग अकाउंट में। 9वें नंबर पे आ जाएगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट और क्रेडिट पे ट्रेडिंग अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री में जो चीज़ें आपने भिजवाई थी 1,20,000 की, वही अमाउंट इधर आ जाएगी। नरेशन आप कर देंगे गुड्स सेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे आपके पास जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपने कंसाइनमेंट का लेजर बनाना है ताकि आपको पता चल सके कि आपको इस कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जी कंसाइनमेंट का लेजर स्टार्ट करते हैं। तो
कंसाइनमेंट का लेजर बनाने के लिए आपने फर्स्ट एंट्री से लेके लास्ट एंट्री तक देखना है कि आपका कंसाइनमेंट कहाँ कहाँ पे डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। अगर डेबिट पे होगा तो अमाउंट डेबिट साइड पे लिख देंगे और रेफरेंस क्रेडिट वाला, और अगर कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड पे लिखा होगा तो उसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और रेफरेंस के तौर पे जो चीज़ डेबिट साइड पे हुई वो लिखेंगे। तो फर्स्ट एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट है, अमाउंट 1,20,000, वो हमने 1,20,000 डेबिट पे लिख दी। डेट वाले कॉलम में ट्रांजैक्शन नंबर हमने लिख दिया 1, और इधर आप लिखेंगे रेफरेंस के तौर पे क्रेडिट वाली चीज़ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दूसरी एंट्री में अगेन कंसाइनमेंट डेबिट 8,000 के साथ अमाउंट डेबिट पे लिखी, रेफरेंस आपका क्रेडिट वाला कैश आ गया। तीसरी एंट्री में आपके पास कंसाइनमेंट नहीं है, छोड़ देंगे। चौथी एंट्री में कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड पे है, अमाउंट आपके पास है 1,60,000, आपने क्रेडिट साइड पे लिख दी। रेफरेंस के तौर पे आप लिखेंगे डेबिट वाली चीज़ कंसाइनी है खालिद। जनरल एंट्री आपके पास चौथी थी। पांचवी एंट्री में आपके पास कंसाइनमेंट पांचवी एंट्री में कंसाइनमेंट आपके पास डेबिट है, अमाउंट आपके पास है 2,000, आपने लिख दिया और इधर आपने रेफरेंस खालिद का दे दिया। छठी एंट्री आपके पास है कंसाइनमेंट टू खालिद, कंसाइनमेंट डेबिट साइड पे 8,000, आपने अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट लिख दिया 8,000, पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपने रेफरेंस के तौर पे कंसाइनी जो कि खालिद है वो लिख दिया। सातवीं एंट्री हमने स्किप की हुई है। आठवीं एंट्री में कंसाइनमेंट नहीं है और नवीं एंट्री में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, सिर्फ जो लफ्ज़ कंसाइनमेंट है वो नहीं है। तो बस 6 एंट्रीज़ में आपके पास कंसाइनमेंट आ रहा था। अब आपने चेक कर लेना है कि आपके पास कौन सी साइड ग्रेटर है। जो साइड आपकी ग्रेटर होगी उसका टोटल दोनों तरफ आपने मेंशन करना है। तो डेबिट साइड पे आपके पास 1,20,000, 8,000, 2,000 और फिर 8,000 है, जबकि क्रेडिट साइड पे आपके पास अमाउंट एक ही अमाउंट है 1,60,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, दोनों तरफ 1,60,000 लिखेंगे और डेबिट साइड पे जो चीज़ें हैं वो माइनस करेंगे और इधर आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैरी डाउन और अपोजिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन लिख देने हैं। अब जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कैसे आएगी, क्रेडिट के टोटल को डेबिट का जितने भी अमाउंट्स हैं वो टोटल करके आपने लेस कर देने हैं। जी, क्रेडिट साइड पे आपके पास टोटल अमाउंट थी 1,60,000, जबकि डेबिट साइड पे आपके पास अमाउंट बन रही है 1,38,000। 1,60,000 में से 1,38,000 आपने माइनस किया तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके पास आ रही है 22,000 इधर भी, और क्रेडिट साइड पे भी जहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस BD लिखे है वहाँ पे भी। अब देख लें जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड पे है, तो आपने एंट्रीज की बनानी है। आपके पास एंट्री बन जाएगी कंसाइनमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। जो आपने अमाउंट निकाली है 22,000, वही अमाउंट इधर आपने पुट कर दी। नरेशन आप कर देंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल से एक दफ़ा समझ लेना है और इसको नीट कॉपी पे भी नोट करना है।